हेलो बच्चों। तो उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों इस चैप्टर पे 3 लेक्चर में डाल चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख के आइए। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत क्यों पड़ी हमको? सबसे पहले तो देखो, फिजिक्स के अंदर हम मैथ्स यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ गलतियां भी होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 लड़के मैंने उठाए अपनी जगह से और कहा कि ये लो एक रोड लो और इसकी लेंथ निकाल के बताओ। तो पहला जो लड़का था, मान लिया उसका नाम है एक्स, उसने लेंथ निकाली 6.421 सेंटीमीटर। दूसरा जो लड़का था उसने लेंथ निकाली 6.423 सेंटीमीटर। तीसरा जो लड़का था उसने लेंथ निकाली 6.424 सेंटीमीटर। अब देखो सबकी लेंथ लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो बच्चों 6.42 तो पक्का है लेंथ उसकी, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन अब 6.421 है, क्या 6.42 है, फॉर एग्जांपल 6.421 है या 6.423 है या 6.424 है, ये कैसे पता चले? तो देखो बच्चों, ये तो है पक्का फिक्स, तो इसको बोलते हैं सर्टेन। ये सर्टेन डिजिट है। कैसी है? सर्टेन डिजिट। लेकिन ये कैसी है? डाउटफुल है। ये 1 क्या है, ये 3 क्या है, 4। डाउटफुल, पक्का नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ये होती है डाउटफुल डिजिट्स। क्या होती है ये? डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है। तो यही सर्टेन डिजिट और डाउटफुल डिजिट को मिला के जो पूरी डिजिट्स बनती है उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जहां से हमको पूरी की पूरी नंबर का पता चलेगा कि वो कितनी एक्यूरेट है या कितनी एक्यूरेट नहीं है, वहीं से पता चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स या मीनिंगफुल नंबर्स। तो चलो सारे के सारे लिखो मेरे साथ, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो लिखो all certain and doubtful digits in a number are called significant। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी सर्टेन और डाउटफुल डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर में, उन सबको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमको देखना है कि किसी भी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी मतलब के नंबर्स हैं। तो उनके लिए हमको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स। तो अब वो रूल्स एक एक करके हम देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो पेन नोटबुक निकाल के रूल्स नोट करने आप सबने, और समझना है कि कैसे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो मैं रूल्स लिखने जा रहा हूं, ठीक है। रूल्स, तो पहला रूल है मेरे पास, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब ये तो है रूल नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2.484, तो बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो जितनी भी नॉन जीरो होंगी, मतलब जीरो नहीं होंगी, जो नंबर्स, वो सब सिग्निफिकेंट होंगी। तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, यानी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर लिखा होगा आपके पास और बताना होगा आपको कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अब मैं एक और लिखता हूं 3.28, तो बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान में रखना, ऐसे नंबर जो जीरो नहीं है वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। बस इतना सिंपल सा एक रूल याद रखना है। अब करते हैं हम अगला रूल। डस्टर कहां गया? डस्टर कहां गया? वो रहा, ठीक है। तो अब देखो अगला रूल, ऑल
zeros between two non-zero number are significant। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जीरोस जो कि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आएंगे, मतलब ऐसे जीरोस, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 203, तो देखो ये जो जीरो है इसके पहले भी नॉन जीरो, इसके बाद में भी नॉन जीरो, यानी ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ऐसे जीरोस जो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, उनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख दिया मैंने 4.203, तो बताओ यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तो नॉन जीरो है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट होगा, 2 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, 0 क्योंकि 2 और 3 नॉन जीरो के बीच में है तो ये भी क्या होगा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट होगा, और 3 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी यहाँ पे, 4। तो पहले मैं आपको रूल्स लिखवाता जाता हूं, फिर आपको एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलो थर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे जीरोस, the zeros coming at the end and after decimal are significant। देखो बच्चों इसका क्या मतलब है, ऐसे जीरोस जो कि लास्ट में आएंगे और पॉइंट के बाद में आएंगे तो वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, देखो 2.50, अब ये जीरो देखो एंड में आ रहा है, पॉइंट के बाद में है, यानी इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3, 3.500। अब ये दोनों जीरो एंड में आ रहे हैं, पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4। देखो एक और मैंने लिखा 4200, ये दोनों जीरो एंड में आ रहे हैं लेकिन पॉइंट के बाद नहीं है, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी यहां पे आपको पूछे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कितनी हैं, सिर्फ 2 हैं। आपको ध्यान में रखना है ऐसे जीरोस जो एंड में आए और पॉइंट के बाद में आए वही सिग्निफिकेंट होंगे, वो और कोई नहीं होंगे। ये पॉइंट के बाद नहीं आ रहे थे, एंड में भले ही थे, पॉइंट के बाद नहीं थे, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अगला रूल, all initial zeros are always non-significant। जो भी जीरो स्टार्टिंग में आएंगे नंबर के वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे मर्जी हो लेकिन स्टार्टिंग में आए। फॉर एग्जांपल लिखा 2530, तो ये वाला जीरो काउंट नहीं करना, ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे। तो ध्यान में रखना स्टार्टिंग वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने काउंट नहीं करने हैं, ध्यान में रखना। तो ये 4 रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, ठीक है, कर दूं रब, ठीक है। ठीक है, चलो अगला रूल देखो, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि द पावर्स ऑफ 10 आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। कई बार आपको 10 की पावर लिख के दे देगा तो यानी वो भी कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल लिख दिया 3.02 इंटू 10 रेज टू पावर 15, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट होगा, अब 0 जो है वो 3 और 2 नॉन जीरो के बीच में है तो यानी सिग्निफिकेंट होगा।
2 भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट हो गए, इनको काउंट नहीं करना, तो यानी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप आपको सारे के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। एक और रूल ध्यान में रखो कि जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, कांस्टेंट नंबर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया एवोगैड्रो नंबर, पाई, ठीक है, फिर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, अब ये फिक्स नंबर है। कैसे? ये फिक्स नंबर है, तो यहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करने, यहां पे होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नंबर फिक्स है, यहां पे कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि इसमें कुछ डाउटफुल है, ठीक है, उसमें डाउटफुल कुछ भी नहीं है, फिक्स नंबर है, गलती कुछ भी इसमें नहीं है। तो सारे के सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, आपको बताना है कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ नंबर, ठीक है, 2.530, 3.089, 3.070, 5400, 72580, 9.280 इंटू 10⁻15। चलो बच्चों, अब आपको बताना है यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सब में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास 2.530, पहले खुद करो वीडियो पॉज करके, फिर चेक करना आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो 2.530, तो सबसे पहले देखो ये नॉन जीरो है यानी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो एंड में आ रहा है, पॉइंट के बाद में आ रहा है, यानी कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे आ जाओ, ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो है लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहां पे आ जाओ, 3 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। 7 सिग्निफिकेंट होगा, जीरो एंड में आ रहा है, पॉइंट के बाद में आ रहा है, यानी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे आ जाओ, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, जीरो एंड में आ रहा है लेकिन पॉइंट के बाद नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे आ जाओ, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि जीरो तो है, लास्ट में तो आ रहा है लेकिन पॉइंट के बाद नहीं है। तो 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे आ जाओ, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, जीरो एंड में है, पॉइंट के बाद में है, सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो काउंट नहीं करने। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। ये डस्टर बार बार गिर जाता है, ठीक है। तो अब कुछ चीजें सीखते हैं, राउंडिंग ऑफ सीखते हैं बच्चा, थोड़ी बहुत आपको आती होगी। राउंडिंग ऑफ, ठीक है, एस्टिमेशन भी बोल सकते हो। राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी भी नंबर का। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2.58 को आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करोगे, देखो बच्चों, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। अब आप इसके अगला नंबर देखो, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो पीछे वाला जो नंबर है वो एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2.6। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता 2.32। अब इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है मेरे को, तो कैसे करूंगा, ये वाला नंबर देखूंगा, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो पीछे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रह जाएगा। एक और देख लो, 2.36।
अब 2 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है, सॉरी 1 डेसिमल प्लेस तक, या ऐसे बोलूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनानी है इसकी, तो कैसे करूंगा? अगला नंबर चेक करूंगा, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो पीछे वाला नंबर ज्यादा हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ये तो बच्चों आपको आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको अगर आपको करना है 2.75 और 2.65, इसको कैसे एस्टिमेट करोगे, कैसे राउंड ऑफ करोगे? हमने देखा था 5 से बड़ा हुआ तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा हो तो वैसे ही रह देंगे, लेकिन एग्जैक्ट 5 ही है तो क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट अगर 5 ही है तो पीछे वाला नंबर देखो, अगर वो ऑड है, कैसा है? ऑड, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, अगर वो ऑड है तो उसको 1 बढ़ा दो, यानी 2.8 हो जाएगा। क्या है ये? इसको बच्चों अपनी भाषा में नोट कर लो, क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है? तो क्या करेंगे, 5 से पीछे अगर ऑड नंबर होगा तो 1 बढ़ा देंगे, लेकिन अगर 5 से पीछे इवन है तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो, नोट करो। तो बताओ मेरे को 2.85, 2.45, 3.65, 4.35, तो क्या होगा इनको अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आओगे तो क्या होगा राउंड ऑफ करके? देखो 5 है आगे, तो पीछे देखा अगर इवन नंबर है तो 1 बढ़ा देंगे, तो क्या हो गया, सॉरी जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? अब आगे देखो, यहां पे 5 है, 5 से पीछे इवन नंबर, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 2.4। यहां पे देखो 5 के पीछे क्या है, इवन नंबर, तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 3.6। यहां पे देखो 5 है, पीछे ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा देंगे, 4.4। ऐसे बच्चों आपको राउंड ऑफ करना है, ध्यान में रखना। एक और चीज ध्यान में रखो मेरी, ठीक है? इस रूल को लिखो अपनी लैंग्वेज में। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 4.451, अगर ऐसे लिखा है मतलब ये नंबर अब आपको यहां तक एस्टिमेट करना है, और 5 के आगे भी कोई नंबर है तो ध्यान में रखो 5 के अगर आगे कोई भी नंबर होगा, चाहे वो 5 से छोटा है चाहे बड़ा है, यहां पे 4.451 है, 5 के आगे कुछ है तो इसको 1 बढ़ा देंगे बिना सोचे समझे। समझ में आया? अब 4.458 होगा तब भी 4.5 होगा, अगर 4.451 हुआ तब भी 4.5 होगा। तो आई होप आपको दिख रहा है बच्चों। लाइट चली गई है, मैं थोड़ी माफी चाहूंगा, लेकिन दिख रहा है आपको, ठीक है बच्चों? तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रोल प्ले करती हैं अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। देखो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे, अब फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.20, ठीक है बच्चों? तो यहां पे चलो इसको मैं लिख लेता हूं 3.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो चलो पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हो इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है? सबसे पहले मैं 325 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 1 13, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 2 3 जा 6, so 0 0 8 7। तो आंसर क्या आया मेरा 7 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाऊंगा 1 2 3, तो 7.800। अब देखो बच्चों आंसर तो आ गया, लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आप चेक करोगे दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें हैं, दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें हैं। तो किसमें है, यहां पे कितनी है 3 और यहां पे कितनी है 2, तो आपको आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए जितनी की कम है। तो कम कितनी है 2, यानी यहां पे भी कितनी चाहिए 2, फिलहाल कितनी है 1 2 3 4 एंड 0 पॉइंट के बाद, ठीक है? तो 4 है यहाँ पे, कितनी चाहिए आपको 2, तो आप राउंड ऑफ कर दोगे, तो इन 2 0 का आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका सही आंसर आएगा,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो चेक करो दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पे हैं, तो आंसर में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी दोनों में से जितनी भी होंगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 24.36 और अपॉन में लिख दिया मैंने 12, चलो 6 लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड। चलो तो 6 4 जा 24, पॉइंट लगाया, 3 छोटा है तो 0 लगाया, 6 6 जा 36, आंसर कितना आया 4.06। अब आपका आंसर तो आ गया, लेकिन इसको एस्टिमेट राउंड ऑफ भी करना है। कैसे करना है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1, तो यानी आपको आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, कम जहां पे है, कम जहां पे है, तो कम कहां पे, यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी, 1, तो इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। तो 4 ये देखो आगे तो 4.1 बनेगा, अब 4.1 तो इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बनेगा, ये 4 इसका आंसर होगा, ना कि 4.06, अगर बिल्कुल सही आंसर देखना है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना है आपको, दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो और जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वही आपके आंसर में होनी चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझो, थोड़ा सा अलग होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4.24 प्लस 6.29 प्लस 3.6 प्लस 4.528, इनको प्लस करो। तो चलो प्लस करते हैं पहले तो 4.24 6.29 3.6 एंड 4.528, तो कितना आ गया ये 8, 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 11 और ये 16, 4 प्लस 1 5 11 14 18, तो आंसर आया 18.658। अब आपको राउंड ऑफ करना है। अब यहां पे कैसे करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान में रखना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी चाहिए, सबसे कम, लेकिन पॉइंट के बाद सबसे कम। यहां पे देखो पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पे है, अब टोटल ही देखनी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है और यहां पे 3 है, तो सबसे कम कहां पे है, यहां पे, यानी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर में भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर आपको लानी पड़ेगी, यानी यहीं तक आपको नंबर चाहिए। तो मैंने बोला था 5 के आगे कुछ भी लिखा है तो ये नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो 18.7 आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 6.258 माइनस 3.52, तो चलो इनको माइनस करते हैं पहले, 6.258 और 3.52, तो कितना आया 8, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2। अब आंसर तो आ गया, अब एस्टिमेट करना है पॉइंट के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पे है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद चेक करना है। तो यहाँ पे कितनी है 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो आंसर में भी कितनी चाहिए कम वाली, यानी 2, तो कितनी चाहिए 2, यानी यहां तक लेके आना है। अब ये वाला नंबर देखो 5 से बड़ा है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2.74। तो ये था बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके एग्जांपल्स, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उनका फर्क पड़ता है। तो ये बातें आपको बच्चों ध्यान में रखनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट धीरे धीरे बन रही है, चैनल नया है, सपोर्ट करते रहिए, मेक इट इजी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।